सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई, विश्व में अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। जहां हम लोग आज नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी, और ऐसे आदमी का गुजर जाना जो है सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था, और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। मैंने तो ट्वीट भी किया है कि उसमें मैंने मोदी जी को टैग किया कि भाई मेरे हिसाब से और कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, जिसे भारत रत्न और डिजर्विंग होना चाहिए। अलविदा रतन टाटा कह तो रहे हैं, लेकिन यकीन इस बात का कि टाटा ग्रुप जिन कंपनियों को खड़ा करके और इस वक्त भारत के आर्थिक जगत में हीरे की तरह चमक रहा है, उसके प्रणेता, उसके मार्गदर्शक रतन टाटा के चले जाने से ये छवि धूमिल नहीं होती। रतन टाटा अपनी उस हर कंपनी में जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही है, उसमें मणि की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। रतन टाटा शरीर से तो इस वक्त हमारे बीच से जा रहे हैं, लेकिन रतन टाटा जिस भावना को इन सारी कंपनियों के बीच में भर गए हैं, वो एक ऐसी भावना है जो पीछे नहीं देखना चाहती, जो लगातार आगे बढ़ना चाहती है। कई किस्से ऐसे हैं जो इस बीच याद आ रहे हैं। इस बीच की दुनिया रतन टाटा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रही है। दरअसल रतन टाटा और
उनकी शख्सियत एक ऐसी थी जो दिखावे की मोहताज कभी नहीं रही। वो ऐसे वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन उनके पीछे कोई बड़ी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती थी। बैग और फाइल उठाने के लिए असिस्टेंट नहीं हुआ करते थे। जहाज़ की में बैठते थे, उड़ान शुरू होती थी तो वो अपने काम पर ध्यान फोकस कर लेते थे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको किस तरीके से मुझे निभाना है, किसी के ऊपर नाराज़ ना होना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गिरीश कुबेर नाम के एक बड़े लेखक ने टाटा समूह पर अपनी एक चर्चित किताब में लिखी, वो ये कि जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे, यानी अपने जूनियर अफसर से, और उसका भी सीनियर अफसर अगर रतन टाटा से मिलने के लिए आ जाता था तो रतन टाटा कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि बातचीत को रोककर उस सीनियर अफसर से मिलने की तरफ ध्यान केंद्रित करें। वो कहते थे पहले इंतज़ार कीजिए, जिससे बात कर रहा हूँ उसकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आपके लिए भी मेरे पास समय है। स्टाफ के सदस्य हों, कोई भी हो, वो किसी से भी मिलने के लिए हमेशा आगे रहते थे। रतन टाटा के निधन से मन व्यथित है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बयान दिया है। शरद पवार, एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष भी बयान दे रहे हैं। आनंद महिंद्रा, मेरे जीवन में रतन जी का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल रतन टाटा का नाम पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हमें उनके बारे में कई बातें रखनी हैं, संभव हो पाता है कि हम ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने रतन टाटा से सीख लेकर खुद के जीवन को आगे ढाला है, बढ़ाया है, या फिर उनके बताए कदमों से सफलताएं अर्जित की है, तो शायद वो उनका नाम भी नहीं लेगा, केवल उनके लिए सम्मान से अपना सिर श्रद्धा में झुका देगा। दिखावे से कहीं दूर थे रतन टाटा, जैसा रजा मुराद अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे। सुबह 6:30 साढ़े 6 के बीच में कहा जाता है कि अपना बिस्तर छोड़ देते थे। देर तक सोना उनकी आदत में शामिल नहीं था। लेकिन जिस बात से वो चिढ़ते, ऐसा नहीं था कि चिढ़ते भी नहीं थे कि कुछ बातों से, एक बात थी जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, और वो ये कि अगर कोई दफ्तर के संबंधित काम के लिए उनसे घर पर संपर्क कर लेता था। दरअसल उनका मानना था कि दफ्तर और घर ये दो अलग जगहें हैं, यहाँ पर इन दोनों जगहों को मिलाना ठीक नहीं है। घर घर है और दफ्तर दफ्तर। दफ्तर का काम दफ्तर की सीमाओं में और वो उस दफ्तर के दायरे में निपटाना ठीक है, उसे घर लाना अच्छा नहीं है, और उसका जिक्र भी घर पर ना हो, इससे ये अक्सर चिढ़ जाया करते थे। मुंबई में होते थे तो अलीबाग में अपने फार्म हाउस में होते थे। रतन टाटा एकांतवासी कहे जाने वाले बिजनेसमैन थे, लाइमलाइट से दूर रहने वाले बिजनेसमैन थे। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। रतन टाटा के दोस्त जो उनके किस्से साझा कर चुके हैं, जो जगह जगह आप अगर देखना चाहें तो उस बारे में आपको पता भी चलेगा। उनके दोस्तों ने उनके बारे में एक बड़ा अच्छा एक किस्सा शेयर किया हुआ है, जो कि हम ज़रूर आपके सामने रखना चाहेंगे कि रतन टाटा को लेकर क्या कहते थे उनके दोस्त। जब वो अमेरिका में पढ़ते थे तो उन दिनों रिजर्व बैंक के कई सारे रूल थे, उसूल थे कि आप इतनी ही विदेशी मुद्रा इस्तेमाल कर सकते थे विदेश में रहते हुए भारतीय होने के नाते। और रतन टाटा के पिता JRD टाटा बड़े साफ और स्पष्टवादी थे। वो कहते थे कानून किसी भी हालत में हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो ब्लैक में डॉलर्स रतन टाटा के लिए ख़रीदा नहीं करते थे, जिससे कि रतन टाटा आराम से अपनी ज़िंदगी विदेश में चला लें। तो होता ये था कि महीना ख़त्म होने से पहले रतन टाटा के पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो रतन टाटा कभी दोस्तों से पैसे उधार लेते थे और कभी कुछ पैसे उनको मिल सके जिससे वो अपना खर्चा चला सकें, अपना रोज़मर्रा का खर्चा कर सकें, क्योंकि लिमिट बंधी हुई थी। तो लोगों के घर के बर्तन तक उन्होंने धोए हैं रतन टाटा ने। तो ये बताता है कि
आज जो रतन टाटा हैं, इतने डाउन टू अर्थ रतन टाटा आज के क्यों उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है? उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में, अपने पढ़ाई के दिनों में उन कामों को किया जिनसे अमूमन एक नव धनाढ़ या कोई और बड़ी आसानी से परहेज कर ले जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों करे, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा करने से कोई भी इनकार नहीं किया। अलविदा रतन टाटा हम कह ज़रूर सकते हैं, लेकिन रतन टाटा अपनी कंपनियों के ज़रिए, अपने एम्पायर के ज़रिए, टाटा सन्स के ज़रिए, उस ग्रुप के ज़रिए जिसने भारत के कई घरों के बीच, कई घरों में चूल्हे जलाए, कई घरों को वो स्टेटस दिया जो कि माना जाता था कि केवल मल्टीनेशनल्स, विदेशी कंपनियों के ज़रिए ही हासिल हो सकता है, वो भारत के टाटा ग्रुप ने दिया। और इसीलिए इस ग्रुप और रतन टाटा की तारीफ के लिए शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता, फ्रेजेस को ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने आप धारा प्रवाह निकलते जाते हैं। कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद रतन टाटा जी के निधन से मन व्यथित है, ऐसा कह रहे हैं शरद पवार। बोल रहे हैं उपलब्धियों से उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। आनंद महिंद्रा बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं मेरे जीवन में रतन जी का बड़ा योगदान है। रतन टाटा का निधन एक युग का अंत, एस जयशंकर विदेश मंत्री कह रहे हैं। गौतम अडानी कह रहे हैं उन्होंने एक दूरदर्शी सोच दी भारत को। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विजनरी बिजनेस लीडर थे। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं जीवन विकास के लिए समर्पित रहा, परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कह रही हैं। वहीं ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं सादगी, दूरदर्शिता, सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा रहेगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी जीवनी किंवदंती। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि लोगों का कल्याण सबसे ऊपर उन्होंने रखा। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नारीमन हाउस पहुंच रहे हैं। लगातार 28 दिसंबर 1937 से 9 अक्टूबर 2024 एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। देश ने वाकई एक अनमोल रतन खोया है। कई बार नाम सार्थक होते हैं। शेक्सपियर ने भले ही कह दिया हो नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। आपका नाम तय करता है कई बार, और आपका नाम साबित भी करता है। और जो लोग अपने नाम को सार्थक कर ले जाते हैं वो ऐसी कहानियों को और बल भी देते हैं, जिसमें रतन टाटा का नाम भी प्रमुख है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम के आगे सरदार जो लगा तो वाकई वो देश के सरदार ही कहलाए। सारी रियासतों में से जम्मू कश्मीर की रियासत छोड़कर बाकी सबकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, और उन्होंने सभी रियासतों के एकीकरण के लिए एक ऐसा काम किया जो आज तक केंद्र में है। उसी तरीके से रतन टाटा का नाम हम देख सकते हैं। रतन अनमोल होते हैं। जैसे ही हम रत्नों की बात करते हैं तो लोग नगों पर आ जाते हैं, और वो भी पत्थर या कांच नहीं, ऐसे नग जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। छोटे छोटे नगों की कीमत होती है। तो जब एक छोटे से नग की कीमत, जो बहुत ही छोटा मामूली रत्ती भर का नग होता है, जब उसकी कीमत लाखों में हो सकती है, तो यहाँ तो एक बड़ी सोच, दिव्य सोच, विजनरी सोच, विकास की सोच लिए एक जीता जागता इंसान देश में मौजूद था। एक बड़े बिजनेस टाइकून की तरह
वो रत्नों से भी कहीं आगे था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।